सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर की, जहां टनल रेस्क्यू अभियान का 15वां दिन है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर लगातार सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू अभियान चल रहा है और उसका आज 15वां दिन है। आज शुरू हो सकती है वर्टिकल ड्रिलिंग। सुरंग के प्रवेश द्वार पर रिस रहा है पानी। मैनुअल काम पर भी जोर दिया जा रहा है। सरियों में फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड काटने का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है और अपडेट आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर पहुंचने के बाद तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। तो लगातार पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से जो है पाइप जो है बिछाए गए थे, उसके बाद जैसे ही ऑगर मशीन के सामने कई बाधाएं आई, उसके बाद अन्य विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग थी और मैनुअल तरीके पर भी विचार किया गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैनुअल तरीके से जो है यहाँ पर मलबा हटाने का काम किया जाएगा। और एक खबर ये भी है कि सुरंग के प्रवेश द्वार पर पानी रिस रहा है। मैनुअल काम पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सरियों में जो ऑगर मशीन की ब्लेड फंसी हुई है उसे काटने का काम जारी है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर पहुंचने के बाद काम में तेजी आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे यहाँ पर क्या अपडेट आपके पास है, किस तरीके से अभियान चल रहा है? 15वां दिन आज हो चुका है। जी दिव्या, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को आज 15वां दिन है और 15वें दिन भी जो है तमाम जो कोशिशें हो रही है उस कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर पूरे आज 15वां दिन है, पूरे 14 दिनों की अगर बात करें तो जिस तरीके से 12 तारीख में जो है सुरंग में श्रमिक अंदर फंसे थे, उसके बाद जो है पहले जेसीबी मंगाई गई, जेसीबी से मलबा हटाने की तैयारी चली। उसके बाद जब जेसीबी नाकाम रही तो उसके बाद जो है ऑगर मशीन मंगाई गई जिसकी क्षमता 45 मीटर तक ड्रिल करने की थी। उसके बाद उसने 7 मीटर तक खुदाई की, जिसके बाद वो फेल हो गई। उसके बाद तय किया गया कि एक नई ऑगर मशीन, अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई 1750 हॉर्स पावर की और उसके साथ ड्रिल की गई। उसने 900 mm पाइप अंदर डाले जाने की बात की गई और 900 mm पाइप जो है अंदर पहुंचाया गया, जिसमें कि 22 मीटर पर जाकर उसमें भी बाधा सामने आ गई और वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद जो है 5 प्लान वहां पर तैयार किए गए, जिसमें से वर्टिकल ड्रिल का एक प्लान था पहाड़ी के सुरंग के ऊपर से जो है वर्टिकल ड्रिल करने का, जो कि करीब 85 मीटर तक नीचे ड्रिल होना है। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल सुरंग के किनारों से जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिल करने की बात भी थी और जिसमें से एक जो बडकोट सिरे से सुरंग का जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर भी जो है पीछे से ड्रिल करने की वो बात की गई थी, जो कि करीब 400 से 450 मीटर है जी। तो ऐसे में इन सभी प्लान पर और एक जो है सुरंग के अंदर से जो ड्रिल ऑगर से ड्रिल मशीन के जरिए की जा रही थी उस प्लान था। तो ये तमाम जो है 4 से 5 प्लान तैयार किए गए थे, लेकिन इसमें से जो है जो मेन कार्य हुआ वो ऑगर मशीन से जो है ड्रिल करने पर हुआ। उसके बाद जो है जब एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा अंदर गया, उसके बाद 800 mm का पाइप अंदर डाले जाने की बात तय किया गया और उसके बाद जो है ड्रिल शुरू की। 800 mm का पाइप जब अंदर डाला जा रहा था तो 45 मीटर तक जाकर उसमें भी अड़चने आ गई और वो भी रुक गया। उसके बाद जो है कुछ गटर जो है उसके सामने आ गए थे, उन्हें काटा गया और उन्हें काटने के बाद जैसे ही ड्रिल शुरू हुई, करीब 1 से 1.5 मीटर तक ड्रिल होता है, पाइप अंदर जाता है। उसके बाद फिर जो है लोहे की ऐसी ही चीज़ें सामने आ जाती है, गटर या लोहे के सरिये, जिससे फिर अड़चन आ जाती है। तो 3 से 4 दिन से जो है लगातार यही सिलसिला चल रहा है, जिसके बाद अब कल जिस तरीके से देखा तो बयान अर्नोल्ड डिस्क एक्सपर्ट विशेषज्ञ जो टनल एक्सपर्ट है उनका बयान आया कि जो ऑगर मशीन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो चुकी है और अब जो है मैनुअली तरीके से जो है कार्य पर जोर दिया जाएगा। तो अब जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड है वो 45 मीटर तक जो पाइप खोदा गया था उसमें अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें से करीब 20 मीटर जो है गैस कटर से काटे गए और अब जो है प्लाज्मा कटर जो कि आज हैदराबाद से पहुंच रहा है और आज जो 25 मीटर बचा है वो प्लाज्मा कटर से काटा जाएगा। इसी के साथ जो है कल से जो सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिल का जो प्लान बनाया था, जो रास्ता तैयार बीआरओ की तरफ से किया गया था, वहां पर जो है वर्टिकल मशीन पहुंचाई गई है। उसके कुछ पार्ट्स पहुंच चुके हैं और एक पार्ट्स मशीन का जो है वो अभी पहुंचना है और उसके बाद जो है मशीन का बेस बनाया जाएगा और उसके बाद जो है वहां पर कार्य शुरू हो पाएगा। वहीं अगर बात करें तो बडकोट
तरीके से जो टनल का कार्य चल रहा है उसमें जो है वहाँ से करीब 400 से 450 मीटर वो ड्रिल करना है, खुदाई करनी है, और वो अभी तक एक हफ्ते की बात करें तो मात्र 50 मीटर हो पाया है। तो ऐसे में जो है अब लगातार ये देखा जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो ये कहा जा रहा था कि 8 बजे तक जो है पूरा हो जाएगा या 6 बजे तक पूरा हो जाएगा, जो लगातार बातें कही जा रही थी, जो आश्वासन लगातार दिए जा रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं ये इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में जो प्लान हमने बताए हैं, जिन प्लानों पर जो है कार्य होना है, जो योजनाएं, ये 4 योजनाओं पर जो कार्य हो रहा है, वहीं इसमें सुरंग के जो किनारों से है वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात की गई है। उसका अभी तक जो है सर्वे हुआ है और अभी उसमें वो कार्य कब चलेगा इसका कुछ अभी पता नहीं है। तो ये जो सारे प्लान है, जिस तरीके से ये अगर इसमें बात करी जाए तो अगर ये सभी जो प्लान है इसमें काफ़ी 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। तो ऐसे में जो अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कुछ भी कहना कि कब तक ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा, ये जल्दबाजी होगी। क्योंकि और अगर मशीन जिस तरीके से उसके ब्लेड अंदर फंसे हुए हैं उन्हें काटा जाएगा। हैदराबाद से मशीन आ रही है, अभी पहुंचने व थोड़ी देर कुछ ही देर में जो है मशीन पहुंचेगी, उसके बाद उसे इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें काटा जाएगा। गैस प्लाज्मा कटर से जो है जो टुकड़े अगर मशीन के फंसे हुए हैं उन्हें काटा जाएगा और उसके बाद जो है मैनुअली तरीके से कार्य किया जाएगा। तो फिर मैनुअल तरीके से खुदाई होगी। और बात ये भी सामने आई थी कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए उनसे भी कहा जाएगा कि आप भी थोड़ा उधर से मैनुअली तरीके से खोदें। इसी बीच अगर बात करें तो दिव्या जी जो है एक चिंताजनक बात भी सामने आ रही है। जो सुरंग का प्रवेश द्वार है वहां पर पानी रिसने की बातें सामने आ रही है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो पेड़ के नीचे जड़ें होती है उससे स्रोत आ रहा है, उसका पानी ये टपक रहा है। लेकिन कई जो है वहाँ पर चिंता भी इसमें जताई जा रही है कि पानी आने से जो है कई सुरंग को तो कोई नुकसान नहीं होगा, जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बात करी जाए जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि सुरंग के अंदर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनका हौसला लगातार बढ़ा हुआ है। अब उन जो है कई शिकायतें ऐसी भी आ रही है कि जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। ऐसे में कुछ जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो ऐसी बातें भी सामने है। जिस तरीके से कल एक वीडियो भी आई थी, कोई जो श्रमिक अंदर फंसा हुआ है उनकी भाभी का वो वीडियो था। उन्होंने कहा है कि उनके जो अंदर उनके देवर फंसे हुए हैं, उनके परिजन हैं, उनके कहना है कि लगातार हमारी तबीयत खराब हो रही है और इस वजह से जो है उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। तो लगातार अब जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके भी कहीं ना कहीं हौसले टूट रहे हैं और उनका अभी अंदर से बस एक ही बात है कि हमें इतने दिन हो चुके हैं, 15वां दिन आज है, ऐसे में कब उन्हें निकाला जाएगा। तमाम जो बातें की गई थी, 5 प्लान पर जो कार्य किया गया था वो सभी जो है हाशिए पर खड़े हैं। क्योंकि जो प्लान तैयार किए गए थे उन प्लान पर जो है उस तरीके से एक हफ्ते पहले जो है प्लान तैयार किए गए थे, लेकिन 5 जो प्लान तैयार किए गए थे उसमें से सिर्फ बड़कोट के जो पीछे की सुरंग से ड्रिल करने का काम है वो हो पाया और जो ओगर मशीन से ड्रिल करने का कार्य है वो चल रहा है। बाकी जो अरुण, यहाँ पर ये जानने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है 15 दिन से ड्रिलिंग का काम, रेस्क्यू का काम जारी है और जाहिर सी बात है मेडिसिन यहाँ पर दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, लेकिन जो अंदर माहौल है उसमें तबीयत कभी भी किसी की भी बिगड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है? अगर किसी की ज्यादा तबीयत बिगड़ती है तो उस केस में कैसे उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा? और अब क्या कहना है अधिकारियों का, कितना और समय लग सकता है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आकलन यहाँ पर किया जा रहा है, पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, फिक्स कुछ भी नहीं है। जी दिव्या जी, जिस तरीके से जो है हमने बुधवार में देखा, जिस तरीके से भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे का बयान आया था कि 8 बजे तक जो है श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी। 41 एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई थी, 41 बेड का अस्पताल जो है बनाया गया है और जिस तरीके से मतलब पूरा लग रहा था कि मानो आज रात 8 बजे जो है इन जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं इनके जीवन में एक नई ताजगी आएगी, एक नया उजाला इनके जीवन में आएगा। लेकिन जैसे ही जो है 10 बजे फिर बात आई कि जो बाधा अंदर आई उस वजह से जो है ये सफल नहीं हो पाया। तो अब बात करें जिस तरीके से अंदर फंसे जो श्रमिक फंसे हुए हैं, देखिए 15 दिन उन्हें बीत चुके हैं, अब 14 दिन बीत चुके हैं, आज 15वां दिन है। तो ऐसे में अंदर जो माहौल है सुरंग में, ना ही वहाँ पर विटामिन डी पहुँच पा रहा है, ना ऐसी हवा पहुँच पा रही है। तो ऐसे में जो अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं और ऐसे में जो है कई चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से जो है उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, उन्हें लगातार दवाई तो दी जा रही है, खाना पहुँचाया जा रहा है। तो ऐसे में जिस किसी भी की भी तबीयत ऐसे बिगड़ती है उसके लिए वहाँ पर डॉक्टर तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में जो है
जो लाइफ लाइन मशीन के जरिए जो चेंज का पाइप अंदर डाला गया है उसी से ही बस कुछ हो सकता है। अगर जो दवाई दी जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो अंदर देखिए जो है नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो है किसी की तबीयत का, जैसे किसी को उल्टी लगना या नॉर्मल अगर तबीयत बिगड़ती है तो ऐसे में उसको तो दवाई दी जा सकती है, लेकिन अगर किसी की गंभीर तरीके से तबीयत बिगड़ती है तो उसमें फिर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में जो अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें अभी जिस तरीके से 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये कितने दिन लगेंगे ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कोई अभी आंकलन नहीं लगाया जा रहा है। स्थिति आज 15वें दिन भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कब तक इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। तो ये लगातार जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो वहाँ पर कार्य चल रहा है, लगातार उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार मशीनों में अड़चन आ रही है, और जब एक मशीन खराब हो जाती है तब उस मशीन का दूसरा पार्ट्स जो है मंगाया जाता है। तो इसको लेकर भी लगातार जो है सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजन भी अब काफ़ी हताश है, और लगातार सभी की यही आस है कि कब जो है वो बाहर निकले, कब श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि 15वां आज दिन है। तो श्रमिक भी ऐसे में जो है काफ़ी हताश है, और वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हमें कब जो है यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसे में अरुण, हम आपको एक अपडेट और दे देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हैदराबाद से जो प्लाज्मा कटर मंगाया गया है वो पहुँच गया है। चंडीगढ़ से लेज़र कटर आया है, वो काम चल रहा है, और यहाँ पर जो ऑगर मशीन का ब्लेड फंसा हुआ था उसे काटने का काम चल रहा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी समस्याएं आ रहे हैं उससे और कुछ नहीं, तो समय बहुत आगे जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की हम बात की जाए, जो मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मंगाई गई थी वो काफ़ी पावरफुल बताई गई थी। उसकी सेटअप में कितना टाइम है, उससे अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है कितना समय और लगने वाला है, यानी कि कितना टोटल टाइमिंग ड्रिलिंग के बाद से रेस्क्यू तक का कितना और टाइम संभावित है उसमें? जी दिव्या, वर्टिकल ड्रिल की बात की जाए, जिस तरीके से फिलहाल जो है ज़्यादा जोर वर्टिकल ड्रिल और मैनुअल तरीके से जो है खुदाई करने में दिया जा रहा है। मैनुअल अगर हम वर्टिकल ड्रिल की बात करें, मशीन जो है, मशीन के कुछ पार्ट्स ऊपर जो है सुरंग के ऊपर से जहाँ से वर्टिकल ड्रिल होनी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और एक पार्ट जो है उसका पहुँचना है। तो ऐसे में जो है अब उसका बेस भी बनाया जाएगा, उसे इंस्टॉल की जाएगी, और उसके बाद ही जो है वर्टिकल ड्रिल शुरू हो पाएगी। तो यानी आज दोपहर या तक जो है वर्टिकल ड्रिल अगर ऐसे करनी है तो उसमें जो है वर्टिकल ड्रिल शुरू हो पाएगी, क्योंकि मशीन का जो बेस बनना है उसके बाद ही वर्टिकल ड्रिल शुरू होगी। तो उसमें भी जो है करीब 85 मीटर जो है वो ड्रिल करना है वर्टिकली, और तो उसमें भी करीब जो है 7 से 8 दिन जो है लग सकते हैं। हालांकि काफ़ी पावरफुल वो मशीन बताई जा रही है, लेकिन जब ड्रिल करती है उसमें क्या कुछ कितनी जल्दी वो हो पाता है ये तो जब मशीन चलेगी तभी सामने आ पाएगी बातें। लेकिन जिस तरीके से तमाम देखा जाए तो जितने भी प्लान फिलहाल, जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जिस स्थिति में खड़ा है उस स्थिति की अगर बात करें तो फिलहाल 10 से 12 दिन का समय जो है मिनिमम माना जा रहा है कि इसमें 10 से 12 दिन लग सकते हैं। हालांकि इसमें समय कितना लगेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आकलन ही सिर्फ किए जा रहे हैं कि इतना समय लग पाएगा, इतना समय लग पाएगा। लेकिन स्थिति जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है कि कब तक जो है इन जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं कब तक इन्हें जो है बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है सिलकारा टनल को लेकर? जी दिव्या, आपको बता दूं कि कल रात को जो है मशीनें जो टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिल के लिए भेजी गई थी, मशीनें ऊपर पहुंच गई है और वहां पे प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया। और जो प्लाज्मा कटर कल रात को जो है जोली ग्रांट एयरपोर्ट पे उतरा था, आज जो उसको उत्तरकाशी के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जो अंदर मजदूर हैं वो अभी सुरक्षित है, और उनसे थोड़ी देर पहले जो वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं बचाव दल के लोग, उन्होंने उनसे बात करी है। उनका कहना है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल सही है। जी, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि कुछ यहाँ पर मजदूरों की तबीयत अंदर बिगड़ रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी, अभी जो यहाँ पे डॉक्टर PS पोखरियाल है, जो इनका मजदूरों का जो है इनको जो है दवाइयाँ उनकी परेशानी को समझ रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि क्योंकि टनल के अंदर जो है जब वो टनल गिरी होगी तो उस समय धूल वगैरह बहुत ज्यादा हुई, तो कुछ मजदूरों के जो आंखों में है तो जलन वगैरह हो गई थी, और किसी को हल्का सा बुखार था, तो उसके लिए जो है दवाइयाँ अंदर भेजी जा रही है। साथ ही कुछ जो वहाँ पे जो फंसे हुए हैं आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ जो है डॉक्टर को रिकमेंड की थी, वो भी अंदर भेज दी गई है। और मजदूरों को जो है कल रात को जो है खिचड़ी दी गई थी, और अभी सुबह जो है नाश्ते में उनको जो है मूंगफली और चने
भेजे गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।